Hello everyone, welcome to my channel. My channel is Accounting by Priya. Okay, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम सेकंड बुक करेंगे जो कि कौन सी है? सेल्स बुक. ओके, अब मैम सेल्स बुक में क्या क्या होता है आइए देखिए. इस बुक में हम सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो आपने उधार पे बेचा होता है सिर्फ आप उसको ही रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, आप इसमें जो भी आपने कैश सेल करी होगी वो सब आप इग्नोर करोगे. मतलब कि अगर वहां मेंशन भी है तो आपने बस इग्नोर कर देना है, एक बार पढ़ लेना है ताकि आपको पता चले ट्रांजैक्शन आपकी कौन सी है कौन सी नहीं है, मतलब क्रेडिट है या कैश है. उसके बाद आप उसे इग्नोर कर देना. राइट. एंड थर्ड, इसमें आपको सेम नंबर ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड करना है, मतलब जिस चीज का आप काम करते हैं सिर्फ आपको उसे ही रिकॉर्ड करना है. ओके बच्चों, और इस बुक में आप ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे और जीएसटी को आप ऐड करेंगे. ओके, आई थिंक ये आपको चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कुछ भी नहीं क्लियर हुआ तो आस्क मी नॉर्मली, आराम से पूछ लीजिए. ओके, हेलो एवरीवन, सेल्स बुक का मैंने आपको बता दिया कि हमारी सेल्स बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होता है. राइट. आइए देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आएंगे. देखिए अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकाल लीजिए. क्या देखा है इसमें? प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब. एज्यूम कर लीजिए सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको 6% दे रखा है. ठीक है, तो मई 1 की ट्रांजैक्शन क्या है? 2018 मई 1 डेट. सबसे पहले अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए. डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स. हमने परचेज बुक बनाई थी तो बच्चों उसमें क्या आया था? परचेज. अब ये सेल्स बुक बन रही है तो इसमें क्या आएगा? सेल्स. आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी. अगर हम इंट्रा स्टेट पे हो रहा है, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, राइट, और उसमें आता है अमाउंट, मतलब इसमें भी आपके 10 के 10 कॉलम बनते हैं. ठीक है, तो देखिए मई 1 क्या ट्रांजेक्शन है? आपने 5 स्टार फर्नीचर कंपनी को जो है गुड्स बेचे हैं पटियाला में, पंजाब में. हालांकि आप जो सेल्स बुक बना रहे हो नवकेतन फर्नीचर हाउस की लुधियाना, सबसे पहले आप ऊपर यही मेंशन करोगे और नीचे लिख दोगे सेल्स बुक. ओके, अब आपने 5 स्टार फर्नीचर कंपनी को बेचे हैं पटियाला में. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन कैसी है, कैश है या क्रेडिट है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही तो रिकॉर्ड करनी है. कैश ट्रांजैक्शन तो हम कभी नहीं रिकॉर्ड करते क्योंकि वो हमारी सारी कैश बुक में चलती है. राइट. तो आपने 5 स्टार फर्नीचर कंपनी को बेचे हैं पटियाला में, तो सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आपने क्या क्या बेचा है. 150 चेयर्स आपने बेची हैं इन्हें एट द रेट ऑफ ₹1800 ईच. ठीक है, 150 चेयर्स को 1800 से, मतलब 150 को 1800 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता है? 2,70,000. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखिए 36 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹5,000 ईच, मतलब 36 टेबल्स को हमने बेचा है एट द रेट ऑफ ₹5,000 ईच पे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्या आएगा? 1,80,000. ओके, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए. क्या आएगा हमारा? 4,50,000. ठीक है जी. आपको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, कितना? 20%. तो इसका टोटल करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट कर लेना एट द रेट ऑफ 20%. 4,50,000 का बच्चों 20% कितना होता है? 90,000. तो वो डिडक्ट कर दोगे आप. कितना आया? 3,60,000. तो आपने यहीं पे कर लेना है, सेल्स में लिख दीजिए 3,60,000. आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट कितना आएगा? 3,60,000 पे 6% लगा दीजिए. कितना आया? 21,600. एसजीएसटी भी आपका 21,600 आ जाएगा. इस पे ही 6% लगा देंगे. अब इन तीनों को टोटल कर लेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब उसके बाद वो टोटल अमाउंट आप जो है अमाउंट में लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए मई 15 की सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, मतलब कि गुड्स बेचे गए हैं विशाल फर्नीचर हाउस को अमृतसर में, पंजाब में. ये भी लुधियाना में है, अब ये भी पंजाब में होगा. ठीक है, पंजाब में ही विद इन स्टेट हो रही है आपकी ट्रांजेक्शन, तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाना पड़ेगा. तो देख लीजिए विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर. ओके, 10 अलमीरास एट द रेट ऑफ ₹11,000 ईच. तो 10 को 11,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. क्या आएगा? 1,10,000
5 सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ ₹18,000 ईच। तो 5 सोफा सेट्स को 18,000 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा देखो बच्चों, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या आएगा 90,000। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इनको ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 2 लाख, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, कितना दे रखा है 15% एट द रेट ऑफ 15%। तो 2 लाख पे 15% लगाया तो कितना आया 30,000, डिडक्ट कर दो 2 लाख में से 30,000, 1,70,000 आ गया, ठीक है। 1,70,000 ये आपका सेल्स में जाएगा, तो 1,70,000 को आउटपुट से जीएसटी, क्योंकि विद इन स्टेट आपका सेल हुआ है ना, तो आउटपुट से जीएसटी मतलब 1,70,000 पे 6% लगा दीजिए, 10,200। ऐसे ही एसजीएसटी का भी 6% लगा दीजिए, 10,200, और इन तीनों को ऐड करके आपको अमाउंट कॉलम में अमाउंट डालना है, जो कि है 1,90,400। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है कि आपने जो है मतलब सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस को इन्होंने बेचे हैं, नवकेतन फर्नीचर हाउस ने, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में है तो ये आपका इंट्रास्टेट हो जाएगा, मतलब कि एक अलग सी स्टेट, एक अलग से राष्ट्र, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री होगी, 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2,000 ईच, कितना हो जाएगा 2 लाख, राइट। और 2 लाख हो गया तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% हो जाएगा, तो 2 लाख का 5% 10,000, तो कितना हो गया 1,90,000, ठीक है। अब आपका जो है 1,90,000 इस पे आ गया, सीजीएसटी एसजीएसटी आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो 1,90,000 पे आईजीएसटी हमारा कितना हो जाएगा 12%, तो 1,90,000 का 12% 22,800। इन दोनों को ऐड कर लीजिए और अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए, दैट इज 2,12,800। जब आप इतना काम बच्चों कर लेते हैं तो आपको लास्ट में क्या करना होता है, टोटल 7,20,000 इसे टोटल करके आया, इसको टोटल करके 31,800, 31,800, 22,800, फिर इन सबको टोटल करके कितना बना 8,06,000। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों। अगर अभी भी क्लियर नहीं आया ना, साथ साथ पूछ लो मेरे से, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो साथ साथ क्लियर हो जाएं। ओके बाय। हेलो एवरीवन, आइए देखिए इलिस्ट्रेशन 4 हम करने जा रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द सेल्स बुक, मतलब कि आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स जो हैं सेल्स बुक में रिकॉर्ड करनी है। किसकी, गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कोलकाता में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में। मान लीजिए सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको कितना दे रखा है 9% ईच, ठीक है। तो देखिए आगे ट्रांजेक्शन्स क्या है, सेल्स बुक में तो हम करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, जो कि है हमारा 2018। नेक्स्ट आप ट्रांजेक्शन पढ़िए जनवरी 3 की। आपने रुचिका मतलब सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा गया है, जो कि वो भी पार्टी कोलकाता की है, और उसका इनवॉइस नंबर जो है 431 है। इनवॉइस नंबर आपने इनवॉइस के सेक्शन में लिख दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे एंट्री कर दो रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। ओके, अब आपने इसे कितना आइटम बेचा और कितनी बेची है वो देखते हैं। 5 कलर टीवी सेट्स बेचे हैं आपने एट द रेट ऑफ 20,000 ईच, ठीक है। तो 5 कलर टीवी सेट्स को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 लाख रुपीज, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें ज्यादा ट्रांजेक्शन एक के बाद नहीं दे रखी है, तो इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट आपको डिडक्ट करना है 20%। लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो हम 20% किसका लेंगे, 1 लाख का 20% ले लिया 20,000, तो इसको डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आता है 20,000 माइनस करके 80,000। ओके, 80,000 हो गया, तो हम इन सेक्शंस में डिवाइड कर दो। 80,000 यहाँ आ गया, 80,000 का 9% 7,200, तो इन सबको हमने ऐड कर दिया। 80,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 क्या है हमारा टोटल कॉलम में 94,400, ठीक है। आई होप आपको ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देखिए,
आपने गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा है, जो कि है पटना बिहार से आपकी पार्टी। अब पटना बिहार से है, बाहर की पार्टी हो गई, क्योंकि आप तो यहाँ पे कोलकाता का बना रहे हो, है ना। तो बिहार की पार्टी है, तो इसमें क्या हमारी लग जाएगी, आईजीएसटी हमारा होएगा इसमें। जैसे हमने पहली ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया ना, तो उसमें हम आईजीएसटी मतलब जो कंबाइंड अमाउंट हो जाएगा 18%, हम उसको लगाएंगे, जिससे हमारा ये अमाउंट आएगा। देखिए एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे, फिर गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना, ठीक है, बस इतना ही लिखना इनफ होता है। फिर आपने कितना कितना क्या क्या बेचा, 10 वॉशिंग मशीन आपने बेची हैं एट द रेट ऑफ ₹8,000 ईच, मतलब एक मशीन का रेट है 8,000, तो आपने ऐसी 10 मशीन बेची हैं, तो क्या आएगा इसका रेट 80,000। 10 को 8,000 से कर दोगे तो 80,000, राइट। और उसमें से लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 25%, 80,000 का 25% कितना हो गया 20,000। तो इन दोनों मतलब कि 20,000 को 80,000 में से डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्या अमाउंट आएगा 60,000। आगे फिर ट्रांजेक्शन करते हैं 60,000, नो सीजीएसटी नो एसजीएसटी, डायरेक्ट आईजीएसटी एंट्री। तो 60,000 पे आप 18% लगाएंगे, तो 10,800 का अमाउंट आ गया। और इन दोनों अमाउंट को ऐड करके आपने टोटल कॉलम में लिखना है, जिससे वो क्या आया था 70,800। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रांजेक्शन। आपने राघव एंड सन्स कोलकाता में ही आपने बेचा है, मतलब विद इन स्टेट, बट यहाँ पे क्या है कैश में हो गया, मतलब आपने कैश में बेचा है। कैश ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, सिर्फ मैंने बताया था ना सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। ओके, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, तो हमने 12th को इग्नोर करना है। नेक्स्ट है हमारा 16th में गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसको बेचा, नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड में बेचा उन्होंने, जिसका इनवॉइस नंबर 433 है। बच्चों ये लिख लेना 433। और इसने कितना कितना क्या क्या बेचा, 8 म्यूजिक सिस्टम्स एट द रेट ऑफ ₹15,000। एक म्यूजिक सिस्टम 15,000 का होगा, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000। ओके, ऐसे ही 10 कलर टीवी सेट्स हैं एट द रेट ऑफ ₹22,000, तो कितना आ जाएगा 2,20,000। ओके, टोटल कर लीजिए कितना आया 3,40,000। ट्रेड डिस्काउंट इसमें दे रखा है कितना 20%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दो 20%, कितना आ गया डिडक्ट करके 2,72,000। अब इस अमाउंट को यहाँ लिख दो। अब ये भी हमारे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हुई है ट्रांजेक्शन, तो इसको जो है हम आईजीएसटी ट्रांजेक्शन मानेंगे। 2,72,000 पे हम 18% लगाएंगे, जिससे हमारा 48,960 आया। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके हमने टोटल कॉलम में लिखना है 3,20,960। तो इसमें क्या होगा 4,12,000, इन सबको टोटल करते हैं 4,12,000, 7,200, 59,760। ये आपके 4 कॉलम्स हो गए, और इन सबको ऐड करके उसमें लिखना है 4,86,160। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड वन थिंग मोर, इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, वो आप करके आइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और कल जो भी इससे रिगार्डिंग कंसेप्ट्स रह गए हैं अदर देन दैट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, वो मैं सब आपको कल करवा दूंगी, ठीक है। फिर कल हमारी क्लास लंबी होगी, क्योंकि कल ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, ज्यादा कंसेप्ट्स हो जाएंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय, ध्यान रखो।